हेलो एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जो लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो अपने नए एग्ज़ाम को लेकर परेशान हैं उनके लिए भी। जितने भी अभ्यर्थी इसमें परीक्षा दिए हैं और ना दिए हैं, सभी लोग परेशान हैं। हर एक दिन वेट करते हैं कि शायद काश अभी आज कोई नोटिस आ जाए या वीडियो के माध्यम से आपको कोई सूचना मिल जाए। तो फिलहाल इस सूचना में ऐसा कुछ नहीं है कि आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। हाँ, उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बतानी है। आप सब लोगों ने अगर देखा होगा न्यूज़पेपर या कुछ, तो आपको ये पता होगा कि आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना दिवस था और उस पर जो है सेलिब्रेशन हुआ है, उसको मनाया गया था। तो आज तो आपके काम काज उतने हुए ही नहीं हैं, और जो आपके रिजल्ट आने होंगे, अगर इस सितंबर में आपके लगभग एक हफ्ते हैं और इस एक हफ्ते में के बीच में भी छुट्टियां भी हैं आपकी, ठीक है। तो अगर रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में भी, मतलब फर्स्ट वीक में भी आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि छुट्टियां रहेंगी। आपको भी पता होगा कि नवरात्रि है, दशहरा, उसकी छुट्टी, फिर वही बीच वाला समय आपके अक्टूबर का बचता है। नहीं तो अक्टूबर लास्ट में आप देख रहे होंगे कि दिवाली है, तो उधर भी छुट्टियां हो जाएंगी। तो अगर आपके रिजल्ट आ गए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे उम्मीद है कि आपका इसी हफ्ते में आ सकता है रिजल्ट, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। जैसे ही आएगा वैसे तो मैं आपको सूचित कर ही दूंगी, पर सब लोग भी यही चाह रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए जल्दी, तो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी जो स्किल टेस्ट आपके 17 अगस्त को कंडक्ट हुए थे, उनके भी रिजल्ट साथ में ही लगभग आएंगे, और एमटीएस के भी रिजल्ट उसी समय आएंगे। बात करें अब जो पोस्ट बाकी हैं उनके एग्ज़ाम को लेकर कुछ भी, आप सभी के भी नोटिस जो है आएंगे, उसी समय आएंगे। और एक बात और है कि जो मैकेनिक पोस्ट के अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि ऐसे अभ्यर्थी आप हैं जो कि आपने कहीं फॉर्म नहीं भरा है या आप कोई और एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि आप डेली पढ़ाई ना करते हो। तो अगर ऐसी बात है तो आप जो है कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपने मैकेनिकल पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है तो। क्योंकि इस पोस्ट की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, जीके, इन 3 चीज़ों को आप पढ़ेंगे। अभी कंटिन्यू पढ़ते रहिए। बाकी जब नोटिस आएगी तो आपको एक जो 4th वाला पार्ट रहेगा, या तो आपका जो है साइंस से रिलेटेड, या तो फिर आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, उसको मैं बाद में आपको बता दूंगी। फिर भी अगर आप इस पोस्ट में अप्लाई किए तो इंग्लिश, हिंदी और जीके जीएस पढ़ते रहिएगा। रीजनिंग तो थोड़ा बहुत आपको आती ही होगी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको अभी पढ़ते रहना है, ठीक है। बात करें इंटरव्यू से संबंधित जानकारी, तो कुछ अभ्यर्थी हैं जिनको ये न जाने कहाँ से डाउट हो गया है कि उनके इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू नहीं होगा आपका, ठीक है। इंटरव्यू आपके कंडक्ट नहीं होंगे ग्रुप सी के पोस्ट के लिए, ठीक है। तो आप परेशान ना हो कि आपने अभी एग्ज़ाम दिया है तो रिज़ल्ट आने के बाद इंटरव्यू होगा। या तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि कुछ पद ऐसे हैं जिसके 1-2 पद ही हैं, तो उसमें आपके जो है हो सकता है वेरिफिकेशन हो जाए। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि वेरिफिकेशन में इंटरव्यू होगा, नहीं, इंटरव्यू नहीं होगा, ना ही उसमें कोई नंबर दिया जाएगा। वो केवल आपके जो आपने वहाँ पे अटैच किए होंगे, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा, वहाँ पे डिटेल्स दिए होंगे फॉर्म फिल करते समय, उनसी सबकी जानकारी चाहिए। उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, तो इससे घबराएं नहीं। इंटरव्यू आपका कोई नहीं होता है, ना होगा। यहाँ पर ही क्या, कहीं पर भी ग्रुप सी में कहाँ आपके इंटरव्यू होता है, सब हटा दिया गया है वहाँ पर, ठीक है। तो इससे निश्चिंत रहेंगे आप सभी लोग, और जैसे ही कोई सूचना आएगी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। एक बात और है, आप सभी लोग अपनी जो भी नई परीक्षाएं आपकी लगी हैं उसकी तैयारी करते रहें। बाकी इसमें जब जो होगा आपको बताया जाएगा। वैसे तो लेट बहुत हो रहा है, अब तो रिज़ल्ट आना ही चाहिए, लेकिन आपको जैसा मैंने हमेशा से बताया है, सोचने से रिज़ल्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसा भी कुछ अपडेट मुझे लगा कि हो सकता है अभी तक आ सकता है, तो मैंने आपको सूचित कर दिया है। अगर आपको रिज़ल्ट को छोड़कर और कोई आपकी क्वेरी होगी, रिज़ल्ट तो मैंने अभी बता दिया, फिर भी मुझे पता है आप सब में से कुछ लोग ज़रूर पूछेंगे कि मैम मेरा कब आएगा। तो आप भी एमटीएस के हैं तो आपको भी मैंने बताया ही। अगर आपने परीक्षा दी है, चाहे आप लैब अटेंडेंट की हों, लेबोरेटरी अटेंडेंट या असिस्टेंट की हों, सभी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सभी के रिज़ल्ट आएंगे तो लगभग साथ में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू जारी रखेंगे आप सब लोग। फिर से कह रही हूँ, जो मैकेनिक के पोस्ट के अभ्यर्थी हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे। बाकी चीज़ें मैंने आपको जीके जीएस का पैटर्न, बस फैक्चुअल प्रश्न ही आते हैं आपको, तो उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए आप। बाकी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी थी, जब मैंने बाकी लोगों को बताया था चीज़ें, देखिए आप पढ़ लीजिए, अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, ज़रूरी नहीं है चैनल से पढ़िए, जहाँ से भी पढ़िए, बता दिया है सिलेबस, वो पढ़ते रहिए। क्या होता है कि
इसी एग्ज़ाम की बात करूं या किसी भी एग्ज़ाम की बात करूं, ऐसा होता है कि जब अभ्यर्थी के एग्ज़ाम अच्छे नहीं होते या तो उनको वहाँ क्वेश्चन नहीं मिलता तो सीधे ये आता है कि जो पढ़ाया गया वो आया नहीं। तो देखिए जीके जीएस का एरिया इतना ब्रॉड होता है, आप चाहे जितना पढ़ लेंगे वो कम रहता है। तो अगर किसी को ये पता नहीं होता है कि क्या आएगा, अगर आप ये खुद से समझ सकते हैं क्या आएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ लीजिए। तो इसलिए ज़रूरी होता है, चाहे आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हो, खुद पे ब्लेम डालना शुरू करिए, तब आप देखिएगा आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पाएंगे। पहले क्या होता है, कुछ फेल हो गए या कोई गलती हो गई या जो है अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो सीधे यही होता है सही से बताया ही नहीं गया था, वो जिम्मेदारी आपकी है ना ही किसी और की, और सही से पढ़ाया नहीं गया। मैं कहीं की भी बात कर रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा खुद पे सोचिए और अपने से पढ़ाई करिए। बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आज के टाइम में अगर पढ़ना है तो एजुकेशन फ्री है, हर जगह से आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर से मिलेंगे आपसे। जय हिंद।